दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच हुए महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने चौकों छक्कों की ऐसी बारिश की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम आज पूरी तरह खचाखच भरा था। चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय फैंस नीले झंडे लहराते हुए भारत माता की जय और चक द इंडिया के नारे लगाते हुए अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप और उत्साह भरे नारे स्टेडियम में एक अलग ही माहौल बना रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला और सबसे अहम पड़ाव होता है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने सिक्का उछाला और जैसे ही सिक्का हवा में लहराया, दोनों खेमों की सांसें थम गईं। सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। एलिसा हीली ने बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद थी और बड़ा स्कोर बनाना जरूरी था। यह फैसला रणनीतिक रूप से सही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखना चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 320 रन बनाए। उनकी पारी में बेथ मूनी की शानदार शतकीय पारी, एलिसे पेरी की आक्रामक अर्धशतकीय पारी और फोबे लिचफील्ड की तेज तर्रार शुरुआत शामिल थी। बेथ मूनी ने अपनी पारी में शानदार टाइमिंग और गैप्स में शॉट्स खेलकर रन बटोरे। उन्होंने अपनी पारी में कई खूबसूरत कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले, जो उनकी क्लास को दर्शाते थे। एलिसे पेरी ने मध्य ओवरों में आक्रामकता दिखाई, जिसमें कई चौके और सिक्स शामिल थे। फोबे लिचफील्ड ने पावर प्ले में तेज शुरुआत दी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत नींव प्रदान की। अन्नाबेल सदरलैंड और ताहलिया मैकग्राथ ने भी अहम योगदान दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने अपनी ऑफ स्पिन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनकी गेंदबाजी में उछाल और टर्न था, जिसने बल्लेबाजों को परेशान किया। स्नेह राणा ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और उनकी सटीक लाइन लेंथ ने रणगति को नियंत्रित रखा। श्रीचरणी और क्रांति गौड़ ने तेज गेंदबाजी में कुछ विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गहराई और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम भी अपनी बैलेंस्ड लाइनअप के साथ मैदान में उतरी थी, जिसमें स्मृति और हरमनप्रीत जैसे दिग्गज बल्लेबाज, ऋचा घोष जैसे विस्फोटक फिनिशर और दीप्ति शर्मा जैसे हरफन मौला खिलाड़ी शामिल थे। 321 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। दोनों सलामी बल्लेबाज मजबूत नींव रखने के इरादे से मैदान में उतरी। पावर प्ले में दोनों ने सतर्कता बरती, क्योंकि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता था। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट गंवाए 35 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज किम गार्थ और मेगन शट ने सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। किम गार्थ ने अपनी गेंदों को ऑन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, जिससे बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने में मुश्किल हुई। उनकी गेंदें शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग के साथ थीं, जिसने बल्लेबाजों को परेशान किया। मेगन शट ने इन स्विंगर और आउट स्विंगर का मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को बांधे रखा। स्मृति मंधाना ने मेघना शट की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। यह शॉट उनकी क्लास और टाइमिंग को दर्शाता था। गेंद को उन्होंने इतनी खूबसूरती से टाइम किया कि वह सीधे बाउंड्री के लिए चली गई। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रतिका रावल ने भी किम गार्थ की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास और तकनीक को दर्शाता था। दोनों ने मिलकर संयमित शुरुआत की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव साफ दिख रहा था। 5वें ओवर में स्मृति ने अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी तकनीक और गेंद को पढ़ने की काबिलियत का नमूना था। प्रतिका ने भी ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक स्क्वायर कट खेला, जो पॉइंट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में रन गति को बढ़ाया और भारत को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अलाना किंग को आक्रमण पर लाया गया और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। अलाना ने प्रतिका रावल को एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली, जिस पर प्रतिका बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी। गेंद हवा में उछली और मिड ऑन पर खड़ी एलिसे पेरी ने एक आसान कैच लपक लिया। प्रतिका रावल 20 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन था।
यह शुरुआती झटका था और अब भारत को एक ठोस साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका की पारी ने भारत को एक स्थिर शुरुआत दी, लेकिन उनका जल्दी आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात थी। अब मैदान पर हरलीन देओल आईं, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट लगाया, जो स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी तकनीक और गेंद को पढ़ने की काबिलियत का शानदार नमूना था। हरलीन ने भी एशले गार्डनर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों ने 10वें ओवर तक भारत को 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक शानदार स्क्वायर कट के जरिए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और स्मृति ने इसे बिल्कुल सही टाइम किया। हरलीन ने भी जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर एक फ्लिक शॉट खेला, जो मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, जिससे रण गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। 12वें ओवर में स्मृति ने ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह उनकी पारी का तीसरा चौका था और वह अब पूरी तरह लय में थी। हरलीन ने भी मेगन शट की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला, जो मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए गया। दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए। हरलीन ने भी अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला, जो स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत अब लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन 16वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम ने हरलीन को एक फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। हरलीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर एलिसा हीली के दस्तानों में समा गई। हरलीन देओल 35 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 4 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। अब मैदान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आईं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में खेलने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट इतना शानदार था कि दर्शक झूम उठे। गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और स्मृति ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। हरमनप्रीत ने भी अलाना किंग की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका लगाया। उनकी यह शॉट उनकी आक्रामकता और इरादे को दर्शाती थी। दोनों ने 20वें ओवर तक भारत को 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन तक पहुंचाया। स्मृति ने 45 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हरमनप्रीत ने भी ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह उनकी पारी का दूसरा चौका था। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया। स्मृति ने जॉर्जिया वेयरहैम के ओवर में 2 चौके जड़े, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक लॉफ्टेड ड्राइव शामिल था। हरमनप्रीत ने भी एशले गार्डनर की गेंद पर एक 6 लगाया, जो मिड विकेट के ऊपर से गया। गेंद इतनी जोर से हिट हुई कि वह स्टैंड्स में दर्शकों के बीच जा गिरी। दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ा दिया और कप्तान एलिसा हीली को गेंदबाजी में बदलाव करने पड़े। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन था। स्मृति 75 रन पर खेल रही थीं और हरमनप्रीत 45 रन के करीब थीं। स्मृति ने अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर एक और चौका जड़ा, इस बार एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के जरिए। हरमनप्रीत ने भी मेगन शट की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेला, जो स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। दोनों की साझेदारी 80 रन तक पहुंच चुकी थी और भारत अब लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 28वें ओवर में स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक और 6 जड़ा, जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गया। यह उनकी पारी का दूसरा 6 था और वह अब शतक की ओर बढ़ रही थी। हरमनप्रीत ने भी ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक और चौका लगाया, इस बार एक शानदार कट शॉट के जरिए। 30वें ओवर में स्मृति ने किम गार्थ की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया। 95 गेंदों में 110 रन, जिसमें 12 चौके और 2 6 शामिल थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और स्मृति ने अपने हेलमेट को उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। उनकी यह पारी भारत के लिए एक मजबूत आधार बन चुकी थी, लेकिन 32वें ओवर में अलाना किंग ने स्मृति को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया।
स्मृति ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और एलिसा हीली ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। स्मृति मंधाना 108 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। अब जेमिमा रॉड्रिक्स क्रीज पर आईं। हरमनप्रीत और जेमिमा ने मिलकर पारी को संभाला। हरमनप्रीत ने एशले गार्डनर की गेंद पर एक शानदार 6 जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। जेमिमा ने ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक चौका लगाया, लेकिन 35वें ओवर में मेगन शट ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। जेमिमा ने गेंद को मिस कर दिया और स्टंप्स बिखर गए। जेमिमा 15 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन था। अब ऋचा घोष क्रीज पर आईं और आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने जॉर्जिया वेयरहैम की गेंद पर एक गगनचुंबी 6 जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। ऋचा ने मेगन शट की गेंद पर भी एक चौका लगाया जो फाइन लेग की दिशा में गया। हरमनप्रीत ने भी अपनी आक्रामकता जारी रखी और अन्नाबेल सदरलैंड की गेंद पर 2 चौके जड़े। 38वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। ऋचा ने एशले गार्डनर की गेंद पर एक और 6 जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से गया। हरमनप्रीत ने भी किम गार्थ की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। दोनों की साझेदारी ने भारत को लक्ष्य के करीब ला दिया था। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। ऋचा ने मेगन शट के ओवर में 2 चौके और एक 6 लगाया जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। हरमनप्रीत ने 60 गेंदों में 70 रन बना लिए थे और वह नाबाद थी। 42वें ओवर में ऋचा ने ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर एक और 6 जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 290 रन था। ऋचा ने 45 गेंदों में 60 रन बना लिए थे जिसमें 7 चौके और 3 6 शामिल थे। हरमनप्रीत ने 70 गेंदों में 85 रन बना लिए थे जिसमें 8 चौके और 2 6 शामिल थे। अब आखिरी 5 ओवरों में भारत को 31 रनों की जरूरत थी। 46वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने टाइट गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। ऋचा ने एक सिंगल लिया और हरमनप्रीत ने एक चौका लगाया। 40वें ओवर में एशले गार्डनर ने भी 5 रन दिए जिसमें ऋचा का एक डबल शामिल था। 48वें ओवर में किम गार्थ ने 6 रन दिए जिसमें ऋचा का एक चौका शामिल था। 44वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम ने टाइट गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए जिसमें हरमनप्रीत का एक चौका शामिल था। अब आखिरी ओवर में भारत को 20 रनों की जरूरत थी। हरमनप्रीत और ऋचा क्रीज पर थीं और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। दर्शकों की सांसें थम गई थीं और हर कोई स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। आखिरी ओवर मेगन शट ने फेंका। पहली गेंद पर हरमनप्रीत ने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बल्ले को चूक गई। डॉट बॉल। स्टेडियम में तनाव बढ़ गया। अब 20 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर हरमनप्रीत ने एक गगनचुंबी 6 जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और भारतीय फैंस झूमने लगे। अब 14 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर हरमनप्रीत ने फिर एक विशाल 6 लगाया, इस बार मिड विकेट के ऊपर। गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई और दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया। अब 8 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर हरमनप्रीत ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया 4 रन। अब 4 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद फिर डॉट रही क्योंकि हरमनप्रीत ने शॉट मिस कर दिया। दबाव अपने चरम पर था और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। हरमनप्रीत ने मेगन शट की गेंद पर एक और 6 जड़ा जो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गया। गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई और भारत ने आखिरी गेंद पर 321 रन बनाकर 6 विकेट से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा। भारत माता की जय और चक दे इंडिया के नारे गूंज रहे थे। दर्शक खुशी से झूम रहे थे और नीले झंडे हवा में लहरा रहे थे। यह भारत की वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत थी जिसने उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। स्मृति मंधाना की 110 रनों की शानदार शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 60 रनों की विस्फोटक पारी ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। प्रतिका रावल के 25 रन और हरलीन देओल के 30 रन ने भी पारी को स्थिरता दी। हरमनप्रीत को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और आखिरी ओवर में ठंडे दिमाग से खेली गई पारी ने भारत को जीत दिलाई। उनकी पारी में 8 चौके और 3 6 शामिल थे और खास तौर पर आखिरी ओवर में उनकी बल्लेबाजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्रीचरणी और क्रांति गौड़ ने भी ऑस्ट्रेलिया को रोकने में अहम भूमिका निभाई।
दीप्ति की ऑफ स्पिन और स्नेह की सटीक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। श्रीचरणी और क्रांति गौड़ ने अपनी तेज गेंदबाजी से शुरुआती और मध्य ओवरों में विकेट निकाले, जिसने ऑस्ट्रेलिया को और बड़ा स्कोर बनाने से रोका। यह मुकाबला न केवल एक क्रिकेट मैच था, बल्कि एक रोमांचक जंग थी, जिसमें दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ीं। भारत की जीत ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया और यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा कर रही थी। स्मृति मंधाना की शतकीय पारी ने उनकी तकनीक और धैर्य को दिखाया, जबकि हरमनप्रीत की कप्तानी और बल्लेबाजी ने टीम को एकजुट रखा। ऋचा घोष की तूफानी पारी ने दिखाया कि वह भविष्य की स्टार खिलाड़ी हैं। प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने भी अपनी छोटी लेकिन अहम पारियों से पारी को स्थिरता दी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? स्मृति का शतक, हरमनप्रीत की कप्तानी पारी या ऋचा की तूफानी पारी? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।